हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइप्स। देखेंगे हम उसमें, ठीक है। टाइप्स ऑफ एआई क्या होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एआई में हम डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट। इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे रूल बेस्ड मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक, इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशनल कंप्यूटेशंस एंड रोबोटिक्स। तो ये बेसिक क्या होता है, इन सबकी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रूल बेस्ड एआई क्या होता है। तो इस टाइप के एआई सिस्टम में प्री डिफाइंड रूल्स और लॉजिक का यूज किया जाता है, जिन्हें यूज करके डिसीजन लिए जा सकते हैं कि मतलब इनको यूज करके ही हम डिसीजन लेते हैं। जो कि फिक्स इसमें रूल होते हैं, कुछ लॉजिक डिफाइन किए हुए होते हैं, उनके बेस पे ही यहाँ पर क्या होता है, डिसीजंस लिए जाते हैं। इसमें एक्सपर्ट सिस्टम भी इंक्लूडेड रहते हैं। कौन से सिस्टम इसमें इंक्लूड होते हैं? इसमें एक्सपर्ट सिस्टम भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मशीन लर्निंग। तो इस टाइप के एआई सिस्टम में मशीन्स को डेटा से सिखाया जाता है। किस टाइप का डेटा, मतलब किस टाइप का डेटा होता है। यानी कि कोई पर्टिकुलर मशीन पर्टिकुलर टास्क करना चाहती है, तो उसी टास्क से रिलेटेड डेटा उसको सिखा उसी टास्क का जो रिलेटेड डेटा होता है उससे उसको सिखाया जाता है। और उन्हें ये सीखने दिया जाता है कि कैसे अपने डिसीजंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। यानी कि मशीन्स को ये हम मतलब ऐसा सीखने के लिए कहते हैं कि आप अपने डिसीजंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। इनमें हम मोस्टली देखते हैं कि इसमें आते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग आती है इसके अंदर, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आती है इसके अंदर, रेनफोर्समेंट इन्हीं के अंदर आता है। ठीक है। तो ये कौन से होते हैं सारे, ये सब किसके अंडर आते हैं? ये सब मशीन लर्निंग के अंडर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो इस टाइप के एआई सिस्टम में मशीन्स के न्यूरल नेटवर्क को सिमुलेट किया जाता है, जिन्हें ट्रेनिंग के थ्रू सिखाया जाता है कि कैसे इनपुट और आउटपुट के साथ एसोसिएट करना है। तो ये उसके अंदर आते हैं। फजी लॉजिक। फजी लॉजिक की अगर बात करें, जस्ट लाइक कि बात हम सोचते हैं कि हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जो भी आती है, तो उनको हैंडल करने के लिए हम लोग फजी लॉजिक का यूज करते हैं। तो इसके अंदर मोस्टली जैसे कि मे बी टाइप का कुछ इश्यू आ गया, प्रोबेबली टाइप का कुछ हो गया। जस्ट लाइक कि हम इन्हें क्या बोलते हैं, जो अनसर्टेन सिचुएशंस होती है ना, तो वो किन के थ्रू हैंडल होती है? वो फजी लॉजिक के थ्रू हैंडल की जाती है। इवोल्यूशनरी कंप्यूटेशंस में क्या आता है? कंप्यूटेशंस में क्या आता है? तो इस टाइप के एआई सिस्टम में नेचुरल सिलेक्शंस, लाइक कि हम ये बोल सकते हैं कि जेनेटिक एल्गोरिदम्स होती है, उनका यूज किया जाता है, जिससे मशीन्स जो होती है उनको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है कि ये मशीन क्या कर रही है, कैसे काम कर रही है। तो ये मशीन को हम सिखा देते हैं इसमें, और ये खुद भी ऑप्टिमाइज करने लग जाती है कि ये कैसे वर्क करेगा, जो भी हमने इसको टास्क दिया है वो कैसे ऑप्टिमाइज करेगा। तो ये सब किसके अंदर आता है? ये सब इसके अंदर आता है। रोबोटिक्स की अगर बात करें, तो इस टाइप के एआई सिस्टम में रोबोट्स को इंटेलिजेंट बिहेवियर दिया जाता है। यानी कि रोबोट्स जो होते हैं उनको इंटेलिजेंट बनाने का कोशिश की जाती है, जिन्हें ह्यूमंस की तरह टास्क परफॉर्म करने के लिए ट्रेन किया जाता है रोबोट्स को ही। जस्ट लाइक कि हम रोबोटिक नहीं बोलते कि रोबोट को ही जस्ट लाइक कि ह्यूमन के जैसे ही टास्क परफॉर्म करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग इसे ट्रेन किया जाता है। तो इस टाइप के ये बेसिक टाइप्स हो गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एआई अगर हम बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज देखें तो ये किस टाइप के हो सकते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, इसमें आता है नैरो एआई, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम वीक एआई भी बोलते हैं, या इसे हम नैरो इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है। तो वीक एआई, नैरो एआई या नैरो इंटेलिजेंस भी इसे बोलते हैं। तो इस टाइप के एआई सिस्टम में मशीन्स का यूज सिर्फ एक पर्टिकुलर टास्क और सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। ये मशीन जनरली एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए डिजाइन किया जाता है, और उनका स्कोप भी काफी लिमिटेड होता है। ये काफी लिमिटेड होते हैं। कुछ एग्जांपल अगर इसके देखें नैरो के, तो इसके एग्जांपल में सबसे पहले आता है इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। ठीक है।
तो इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के थ्रू मशीन्स को इमेज को रिकॉग्नाइज और क्लासिफाई करने के लिए ट्रेन किया जाता है। इस तरह के एआई सिस्टम का यूज फेशियल को रिकॉग्नाइज करने के लिए हो गया, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए हो गया, कोई मेडिकल डायग्नोसिस करने के लिए हो गया, तो पर्टिकुलरली उन पर्पज के लिए इनका यूज किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल अगर लेते एक तो आ गया इमेज रिकॉग्निशन हो गया, एक आ गया स्पैम फिल्टर, जस्ट लाइक कि जो मेल्स में हमारे स्पैम्स आते हैं उनको फिल्टर करने के लिए भी इस एआई का यूज किया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन एक इसका एग्जांपल है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, यानी कि फ्रॉम पर्टिकुलर वन लोकेशन से दूसरी लोकेशन में कुछ दूसरी वन लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में अगर कुछ कन्वर्ट करना हो, कुछ ट्रांसलेट करना हो, तो हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन का यूज करते हैं। वो किसके थ्रू डिजाइन किया गया है, वो इसके थ्रू डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल एआई की। तो जनरल एआई को हम क्या बोलते हैं, साथ में इसका अल्टरनेट नेम है स्ट्रोंग एआई भी बोलते हैं, या इसे एजीआई यानी कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है। तो इस टाइप के एआई सिस्टम में मशीन्स ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस और ह्यूमन लाइक रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी के साथ इक्विप्ड होता है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर कैसा है कि थोड़ा बहुत ये ह्यूमन लाइक परफॉर्म करने लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, जनरल एआई सिस्टम के लिए मशीन्स को बहुत सारे कोग्निटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए ट्रेन किया जाता है। लाइक कौन से टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोग्निटिव टास्क परफॉर्म करने के लिए इस टाइप की मशीन को ट्रेन किया जाता है। लाइक रीजनिंग हो गया, लर्निंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, तो ये सारे टास्क इसके अंदर आते हैं। इनका यूज बहुत से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी किया जाता है, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, इन सब में इनका यूज किया जाता है। मैंने कुछ दिनों पहले एक मेरा वीडियो डाला था जिसका टॉपिक था चैट जीपीटी, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी जनरल एआई का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या रहता है कि इसके एक एग्जाम्पल की बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं, ओपन एआई GPT-3। ठीक है, तो इस कैटेगरी का जो भी सॉफ्टवेयर है, टूल है, वो किसके अंदर डिजाइन किया गया है, वो इसके अंदर डिजाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, सुपर एआई। तो सुपर एआई एक्चुअली क्या है, ये सिस्टम का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस है जहां मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी बेटर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि ये जस्ट लाइक इमेजिनरी हम बात कर सकते हैं, ये अभी कुछ डेवलप हुआ नहीं है। जस्ट लाइक ये कैसा रहेगा सुपर एआई, ये ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, तो वो वाला केस है यहाँ पर। और ये किसका आउटकम है, ये जनरल का आउटकम है यहाँ पर। ठीक है, आउटकम ऑफ जनरल एआई है ये। तो इसके सम कैरेक्टरिस्टिक, जो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करें तो ये क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे देखते हैं हम। सुपर एआई क्या प्रोवाइड करवाएगा, एबिलिटी टू थिंक, यानी कि मशीन भी सोच सकेगी। देखो, पजल को सोल्व कर पाएंगे ये इजीली। ठीक है, जजमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, कुछ प्लान बनाना हो तो वो भी करेंगे, लर्निंग करनी हो तो वो भी करेंगे, कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड करवाएंगे, बाय इटसेल्फ खुद से कम्युनिकेट भी करेंगे ये। ठीक है, तो ये काफी एडवांस हो गया सुपर एआई। तो इसमें हमने फर्स्ट क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा यहाँ पर नैरो, जो ये काफी लिमिटेड स्कोप के साथ है। सेकंड है जनरल, यानी कि इसमें क्या है, ये जस्ट लाइक कि ह्यूमन की तरह सोचने की काम करता है, परफॉर्म करता है टास्क को। इसके बाद सुपर एआई में क्या आएगा, ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, यानी कि ह्यूमन की से भी काफी इंटेलिजेंट होएगा, जो कि काफी डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, जिसमें कि हम सोच भी सकते हैं, मशीन सोच भी सकेगी, पजल भी सोल्व कर पाएगी, सारे टास्क उसमें परफॉर्म कर पाएगी। तो तो ये तो इसके टाइप थे बेस्ड ऑन कैपेबिलिटीज। अब हम यहाँ पर देखेंगे बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज क्या क्या इसके टाइप हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है रिएक्टिव मशीन। तो इसमें क्या रहता है, इसमें एआई सिर्फ करंट सिचुएशन या इनपुट को ऑब्जर्व करके रिस्पॉन्स देता है, जो करंट सिचुएशन होती है उसके ऊपर ये रिजल्ट देता है। लेकिन इसके पास पास्ट या फ्यूचर के कंटेंट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होता है यहाँ पर, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके ऊपर हमें आउटपुट देता है। तो इस तरह के एआई सिस्टम के पास कोई इंटरनल मेमोरी भी नहीं होती है, और ये किसी भी तरह के लर्निंग या एक्सपीरियंस को एक्यूमुलेट भी नहीं कर सकता है। यानी कि अगर मैं इसे बोलूँ कुछ लर्न करना है, तो ये कुछ लर्निंग टेक्निक सीखनी है इसे, तो ये इसके थ्रू पॉसिबल नहीं है।
रिएक्टिव मशीन की अगर बात करें तो एआई सिस्टम बहुत ही लिमिटेड कैपेबिलिटीज के साथ यहाँ पर वर्क करता है, काफी लिमिटेड स्कोप होता है यहाँ पर। ये वाला किसमें आता है, ये रिएक्टिव मशीन के अंडर आता है, ठीक है। और इसके बाद अगर इसकी बात करें तो इसका यूज किसी स्पेसिफिक टास्क को ऑटोमेट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें चेस खेलना हो गया, इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। चेस खेलना हो गया, इमेज को रिकॉग्निशन हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया, जो कि हमने अभी देखा था वीक एआई में। तो वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर इसके अंदर आता है। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका मेन एग्जांपल है डीप ब्लू। डीप ब्लू क्या था, एक आईबीएम का एक चेस प्लेयर कंप्यूटर था, चेस प्लेइंग कंप्यूटर था। और इस कंप्यूटर में क्या था, जैसे लाइक कि एआई सिस्टम का सारा यूज किया हुआ था। और ये वाला कंप्यूटर हमें ओनली चेस खेलने के लिए ही यूज किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं। सीरी एक एग्जांपल हो गया, जो एप्पल का असिस्टेंट है, वर्चुअल असिस्टेंट है एप्पल के फोन के लिए, एप्पल की डिवाइसेस के लिए, जो भी एप्पल की डिवाइसेस है उनके लिए। तो इस एआई सिस्टम का काम यूजर्स के कमांड को जो यूजर जो कमांड देता है, जो क्वेश्चन देता है, उनको आइडेंटिफाई करना और उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर आंसर हमें प्रोवाइड करवाता है। तो ये सारा काम किसके अंडर आता है, ये सारा काम रिएक्टिव मशीन के अंडर आता है टोटल ये सारा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेड मेमोरी की अगर बात करें तो इसमें क्या रहता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ पास्ट एक्सपीरियंस को या फिर कुछ डेटा को ये स्टोर कर सकता है, यानी कि कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वाला काम करता है। तो ये मशीन क्या करती है, नॉर्मली लिमिटेड टाइम के लिए डेटा को स्टोर करती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, का बेस्ट एग्जाम्पल है। जस्ट लाइक कि वो कार क्या करती है, जो सेल्फ ड्राइविंग कार इसका एग्जांपल हो गया। तो ये कार क्या कर सकती है, जो साइड बाय कार, जो नियर बाय कार चल रही है, उनकी स्पीड को स्टोर कर सकती है, उनका कितना डिस्टेंस है दोनों कार में वो मेजर कर सकती है, उनकी स्पीड की लिमिट कितनी है वो मेजर कर सकती है। नेविगेशन, अगर नेविगेशन में यूज करें तो उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम कर सकती है। तो मतलब मोस्टली लिमिटेड डेटा को वो स्टोर करने का काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड का मतलब क्या है कि एआई शुड अंडरस्टैंड द ह्यूमन इमोशंस। तो यहाँ पर क्या होएगा, ह्यूमन इमोशंस को समझने का काम करेगा, पीपल को समझने का काम करेगा, उनके बिलीफ को समझने का काम करेगा। यानी कि सोशली ह्यूमन जैसे कनेक्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये काम करेगा किसके अंडर, थ्योरी ऑफ माइंड के अंदर। तो ये काफी एडवांस हो गया। तो इस टाइप के एआई मशीन अभी तक डेवलप हुए नहीं है, बट रिसर्चर्स आर मेकिंग लोट्स ऑफ एफर्ट टू डेवलप दीज टाइप्स ऑफ एआई मशीन्स, ठीक है। तो अभी तक हुए नहीं है ये डेवलप। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। तो सेल्फ अवेयरनेस में क्या होता है, ये फ्यूचर ऑफ एआई है। इसे हम बोल सकते हैं फ्यूचर ऑफ एआई। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनमें इनका खुद का ऑन ऑन कॉन्शियसनेस भी होता है। CONSCIOUSNESS, ठीक है। ऑन कॉन्शियसनेस होएगा, ऑन सेंटिमेंट्स होएगा इनका खुद का, ठीक है। और इवन सेल्फ अवेयरनेस भी इनमें होगी। तो जस्ट आप सोच सकते हैं कि सुपर इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये सेल्फ अवेयरनेस भी होगी, जस्ट लाइक कि बियॉन्ड द ह्यूमन हो गया, जो ह्यूमन की पावर होती है उससे भी काफी एडवांस हो गए। तो किसके अंडर आएंगे, सेल्फ अवेयरनेस के अंडर आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, स्मार्टर होएंगे ह्यूमन से, काफी स्मार्टर मशीन होएगी कंपेयर विथ ह्यूमन, ठीक है। ये भी अभी तक अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल ये एक, जिसे हम ये बोलते हैं कि ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, अभी फिलहाल के लिए। इन फ्यूचर हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, बट अभी के लिए ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यानी कि अगर ये वाला एआई आ गया है तो आप सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या रिवोल्यूशन हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे टाइप्स एआई के। अगर आपको इनमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन डील कर सकते हैं। थैंक यू।